तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। तो मेरा नाम जोगेन सिंह है। तो देखो, अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो भी हम बात करने वाले हैं वो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, क्या नाम है उसका? एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं। और देखो, इस जो लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हमको बहुत बेसिक चीजें जाननी है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के बारे में। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो ध्यान से देखते हैं। तो देखो, तो मैंने पहले बताया आपको चैप्टर का नाम क्या है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो देखो, पहले मैं एल्कोहल की बात करता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, पहले मैं एल्कोहल की बात करता हूँ। तो देखो, आपको पता है एल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका? OH। ठीक है, और बेटा इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है आपका हाइड्रोक्सी। इसका सफिक्स क्या होता है आपको? आई होप आपको याद हो, ऑल। ठीक है, तो मैंने अभी एल्कोहल के बारे में बात की है। अब देखो यार, ध्यान से आगे। ठीक है, देखो एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, कि देखो अगर आपका OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा है, और वो भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका? sp3। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल को पता है क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल एल्कोहल। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि देखो, कि मैं अगर बात करूं CH3 CH2OH। अब देखो, ये वाला आपका OH है, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका? sp3। तो ये आपका नॉर्मल एल्कोहल है। मैं इसको एलिफेटिक एल्कोहल भी बोल सकता हूँ और बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। अब देखो, एक होता है आपका इनॉल। तो देखो इनॉल क्या होता है, ध्यान से देखना, इधर ही मैं लिख रहा हूं यार। देखो इनॉल क्या होता है आपका? OH ग्रुप जुड़ा है आपका कार्बन से, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp2। तो देखो, मैं इनॉल बोलते हैं उसको, इनॉल। जैसे कि देखो, ये डबल बॉन्ड, ये OH। तो देखो OH कहां पे जुड़ा है आपका? कार्बन पे। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? sp2। तो ऐसे को बोलते हैं हम इनॉल। ध्यान से सुनना। देखो, नॉर्मल अल्कोहल किसको बोलते हैं? जिसमें आपका OH कहां पर जुड़ा? कार्बन sp3 पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। जैसे कि देखो, ये मैंने इथेनॉल का बनाया। अगर और भी एग्जांपल देना चाहूं तो मीथेनॉल। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको बताया। अब देखो यार आगे, अब आपको पता है फिनॉल क्या होता है। देखो फिनॉल क्या होता है, कि आपने बेंजीन लिया, बेंजीन पर डायरेक्टली क्या जुड़ा है आपका? OH। इसको हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यार, ऐसा नहीं है, देखो मैं बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा दूंगा। ध्यान से सुनना, बेंजीन, ये मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन पे मैंने OH लगाया, इस पे मैंने कोई भी एक आपका ग्रुप लगाया, तो ये भी आपका क्या? फिनॉल। लेकिन ध्यान से सुनना, OH आपका कहां पर आएगा? बेंजीन पर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो देखो यार, एक क्वेश्चन मेरा इधर आता है आपका, कि ये आपका, ये मैंने बेंजीन बनाया, इधर मैंने CH2 बनाया, उसके पास में OH बनाया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये आपका OH बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? ये फिनॉल तो नहीं है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल एल्कोहल है। तो ये मैंने आई होप आपको क्लियर किया है। अब देखो, अब जो मैं बात करने वाला हूं, मैंने एल्कोहल के बारे में बात किया, फिर उसके बाद फिनॉल के बारे में बात किया, ईथर के बारे में बात किया। ईथर का नोमेनक्लेचर आपको आता है। तो देखो, ये होता क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाटर। कैसे? जैसे कि देखो, जगह कम है, भावना समझ जाना। ठीक है, कि देखो मैंने ये H को हटाया, इसको देखो एक एक करके हटा रहा हूं। ध्यान से सुनना, अभी मैं इसको नहीं हटा रहा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ध्यान से देखते रहना यार। मैंने इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन किया, तो मैंने क्या लगाया? देखो R एडिशन किया है। ठीक है, तो क्या बना? ROH। तो देखो ये क्या बन गया आपका? एल्कोहल। अगर मैं दोबारा से R- मैंने एक और बात, देखो इसको हटा के लगाया, मैंने हाइड्रोजन को हटा के R- लगाया, तो देखो क्या बना? ROR'। इसको R' बोलते हैं। तो देखो ये क्या बन गया आपका? ईथर। ठीक है, तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। तो डेरिवेटिव ऑफ वाटर को बोलते हैं हम ईथर। ठीक है, कैसे बना? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन किया, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन किया, तो ये बना। देखो
पहले क्या बना आपका, देखो ये एडिशन हो रहा है यार, मैं लिख देता हूँ एडिशन, और यहाँ एलिमिनेशन ऑफ H लिख लेना। तो पहले बना आपका एल्कोहल, उसके बाद बना आपका ईथर, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से आगे, मैं देखो इधर जगह नहीं है, मैं इधर ही भावना में समझाना चाह रहा हूं। अगर R और अगर R प्राइम सेम है तो वो कंपाउंड क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर। ध्यान से सुनो, R एंड R प्राइम अगर सेम है तो वो क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अगर R और R प्राइम आपके सेम नहीं है तो वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। बहुत आसान चीज है, ठीक है। दूसरा देखो यार, मैंने कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, देखो ये R, ये भी क्या आपका R प्राइम, तो देखो ये दोनों सेम है तो ये क्या हुआ आपका, सिमेट्रिकल ईथर। अब देखो ऑक्सीजन के अराउंड इधर ये आपका मिथाइल, इधर आपका फिनाइल, तो ये तो यार आपका सिमेट्रिकल नहीं हुआ, तो इसको मैं क्या लिख दूं, अनसिमेट्रिकल ईथर। आई होप आपको भावना समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक है, अगर मैं इसको ऐसा काटूं तो देखो ये क्या आ रहा है आपका कि सिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर, और इसका देखो नाम बताना चाहूं मैं आपको, क्या है, THF लिख लेना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो देखो बहुत आसान चीज बताई मैंने आपको। देखो आपने ईथर को आपको सिमेट्रिकल कब बोलना है, R एंड R प्राइम अगर आपका सेम हो। अनसिमेट्रिकल कब बोलना है, जब ये आपके डिफरेंट हो। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई, और इस चीज को अच्छे से ध्यान याद रखना, ये आपका एल्कोहल है। एल्कोहल क्यों है, क्योंकि OH आपका डायरेक्टली आपका बेंजीन से नहीं जुड़ा, ठीक है। तो देखो दूसरा चीज, एल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं, वो आपको मैं धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी बात किया, हमने बेसिक जाना, जो भी एल्कोहल का, ईथर का एंड फिनॉल का। अब देखो यार आगे, अब बात करते हैं हम एक एक की। तो पहले मैं बात करूंगा एल्कोहल की, ठीक है। तो एल्कोहल आपको पता है, इसका देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो ये आपका दो टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका। तो देखो ध्यान से देखो आगे, क्लासिफिकेशन कितने टाइप का आपका, दो टाइप का। पहला है आपका डिग्री ऑफ एल्कोहल। देखो ये क्या, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है कि देखो 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल, और आपका 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो आपको एक क्वेश्चन आया होगा इधर, भाई एक डाउट आया होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। तो देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। देखो ये आपका OH ग्रुप, ये आपका OH, मैं पहले OH ग्रुप को हाईलाइट कर देता हूं हर जगह ताकि अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो मैंने सब जगह हाईलाइट कर दिया। अब देखो OH ग्रुप देखो कहां पर जुड़ा है, कार्बन पे। इस कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करो। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 से, तो इसकी डिग्री क्या है, 1। तो ये देखो एल्कोहल क्या हो गया आपका, 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल हो गया, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी, 1 डिग्री। ठीक, ध्यान से देखना, एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इधर एक कार्बन, तो ये आपका एल्कोहल कौन सा हो गया, ये आपका हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी, 2 डिग्री। ध्यान से देखना, इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी, 2 डिग्री, तो ये क्या हुआ आपका 2 डिग्री एल्कोहल। इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी, 2 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी, 3 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो ये कार्बन की डिग्री क्या है आपकी, 3 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। आई होप आपको ये क्लियर है, बहुत बेसिक चीज बताई मैंने। तो देखो आसान भाषा में मैंने क्या बोला कि आपका OH ग्रुप, आपका एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है, जिस कार्बन पे जुड़ा है, तो पहले उस कार्बन की डिग्री फाइंड आउट कर लो। तो जो कार्बन की डिग्री होगी वही आपके एल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे कि देखो इधर आपका कार्बन 1 डिग्री, तो एल्कोहल भी क्या 1 डिग्री। इधर आपका कार्बन 1 डिग्री, तो एल्कोहल भी क्या आपका 1 डिग्री। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, भावना समझ जाना। इधर देखो कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, तो एल्कोहल कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, एल्कोहल कितना 2 डिग्री। अब आई होप आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो यार इधर थोड़ा सही से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हुआ आपका 3 डिग्री एल्कोहल। आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। अब देखो ये तो पहला मैंने बताया कि डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन था आपका डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब देखो दूसरा आपका नंबर ऑफ OH ग्रुप।
देखो आपको काउंटिंग करनी है कि कितने आपके OH ग्रुप होंगे कंपाउंड में। तो देखो पहला है आपका मोनोहाइड्रिक, तो देखो नाम में ही छुपा है, मोनो का मतलब एक, तो ओनली 1 OH ग्रुप होगा कंपाउंड में। ठीक है, ध्यान से सुनो, मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक का मतलब क्या होता है OH, तो मोनो का मतलब क्या है एक, तो ओनली 1 OH ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा कंपाउंड में। ठीक है, तो पहला वाला समझ में आया। बोलो डाईहाइड्रिक का मतलब क्या होगा, देखो डाई का मतलब क्या है 2 और हाइड्रिक का मतलब क्या है OH, तो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या होगा, बोलो ट्राई का मतलब 3, हाइड्रिक का मतलब OH, तो 3 आपके OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में। अब देखो पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या होता है कि मोर देन 3 OH ग्रुप होंगे आपके कंपाउंड में। तो देखो दोबारा से सुन लो, मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या 1 OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक का मतलब क्या है 2 OH ग्रुप, ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या है 3, और पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है मोर देन आपके 3 OH ग्रुप हैं आपके कंपाउंड में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इनके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो यार ध्यान से, अभी जो मैंने बात किया था वो आपको समझाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल 2 टाइप से, एक तो आपका डिग्री के ऊपर, दूसरा था आपका कि कितने आपके OH ग्रुप आपके कंपाउंड में होंगे। तो देखो मैंने डिग्री वाले एग्जांपल करा दिया आपको। अभी देखो जो नंबर ऑफ OH ग्रुप थे जैसे कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, इसके एग्जांपल नहीं कराए। तो देखो यार ध्यान से देखना कि देखो मैं इधर एक इमेज लगा रहा हूँ। ठीक है, इमेज में देखना, इसमें देखो 4 कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम में पहला है आपका मोनोहाइड्रिक, उसके बाद में दूसरा आपका डाईहाइड्रिक, उसके बाद में आपका ट्राईहाइड्रिक, उसके बाद में आपका पॉलीहाइड्रिक। तो देखो मोनोहाइड्रिक में आपके 3 एग्जांपल है, 1 2 3। ठीक है, मोनोहाइड्रिक में आपके 3 एग्जांपल हैं। तो देखो तीनों में देखो कौन सा आपका OH ग्रुप जो भी है आपका कितना है, आपका 1। डाईहाइड्रिक में देखो OH ग्रुप आपके कितने हैं, 2 कंपाउंड, तीनों एग्जांपल में देखो ध्यान से। ट्राईहाइड्रिक में देखो तीनों एग्जांपल में आपके OH कितने हैं, 3। पॉलीहाइड्रिक में देखो आपके OH कितने हैं, मोर देन 3। ठीक है, तो अब आपकी बात आती है कि सर इन कंपाउंड के आपको कॉमन नेम जो लिखे हैं कंपाउंड के नीचे वो याद करने हैं क्या? नहीं, याद नहीं करने, लेकिन एटलीस्ट एक बार देख लेना। वैसे मैंने IUPAC में आपको तुमको ऑलमोस्ट कराए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और आपका पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में आपका OH ग्रुप कितना, 1, डाई में 2, ट्राई में 3, पॉली में आपका मोर देन 3। तो यार देखो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो मैंने हेडिंग डाला है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे आपके टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक आते हैं। तो देखो पहला आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो इसको BP बोलेंगे शॉर्ट में, मैंने वैसे GOC में बता दिया लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। बॉइलिंग पॉइंट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वो मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको पता है। ठीक है, आपको पता है आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो। ठीक, ये मैंने आपको बताया। दूसरा देखो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सरफेस एरिया के, ये मैंने आपको GOC में बताया है। ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका ब्रांचिंग के, क्योंकि देखो आपको पता है, देखो यार ब्रांचिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर देखो किसी भी कंपाउंड में धीरे धीरे करके ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो आपका सरफेस एरिया आपका कम आता है। तो देखो सरफेस एरिया कम आने का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट कम होना, इसलिए क्या रिलेशन है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये आई होप आपको समझ में आया। अब देखो दूसरा चीज कि आपके पास में एक एल्कोहल है, दूसरा आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, और दोनों का ऑलमोस्ट जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर आप उसमें बात करो कि बॉइलिंग पॉइंट सर किसका ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सोच के देखें। तो देखो मैं आंसर बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका होगा, एल्कोहल का ज़्यादा। रीजन क्यों है, क्योंकि आपके पास में क्या है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास में एल्कोहल है और आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है ऑलमोस्ट। तो देखो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, बोलो किसका आएगा, एल्कोहल का। जैसे कि देखो ROH, ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, ध्यान से सुनो यार, HO
आर। तो देखो यार ये ना आपका इंट्रामोलिकुलर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोबारा से सुनो, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन से जिसका ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर वेट क्या आपका सेम। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, OH ग्रुप आपका एल्कोहल ग्रुप को आपका हाईलाइट कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, धीरे धीरे करके देखो मैंने इसमें एक कार्बन बढ़ा दिया, इसमें एक और 2 कार्बन, इसमें एक और, मतलब देखो इसके रेस्पेक्ट में इसमें एक बढ़ा है, इसके रेस्पेक्ट में इसमें एक, धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ा दिया। तो देखो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका इंक्रीज। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आया ये, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके आपका कार्बन इंक्रीज हो रहा है, तो कार्बन इंक्रीज होगा तो आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इंक्रीज। तो देखो ध्यान से सुनना, आपका OH ग्रुप तो सभी में क्या है सेम, तो धीरे धीरे करके A to E में आपके मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो देखो मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यार पहला वाला क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे समझ में आया, सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना कि देखो इधर भी आपके कार्बन कितने 4, इधर भी देखो आपके कार्बन कितने 4, 1 2 3 4, इधर भी आपके कार्बन कितने 4, इधर भी आपके कार्बन कितने 4। तो अब इधर थोड़ा ध्यान से, तो पहले यार मैं OH को हाईलाइट कर लेता हूं, मैंने OH को हाईलाइट किया, ठीक है। तो देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो एल्कोहल कौन सा डिग्री हुआ आपका 1 डिग्री, ये भी क्या आपका 1 डिग्री, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री। आई होप आपको यहां से अच्छे से क्लियर है। तो देखो अगर मैं A B C और D, अगर मैं A और B में कंपेयर करूं तो देखो इसमें आपका क्राउडनेस इंक्रीज हो गया, समझ रहे हो, इसमें आपका ब्रांचिंग आ गया। तो बोलो पहले आपका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका ज्यादा होगा A का, उसके बाद में B का, यहां तक समझ में आया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर B और C में आपने कैसे कंपेयर किया। तो देखो यार B में आपका OH कहां पर है, आपका OH आपका कौन सा है 1 डिग्री एल्कोहल, और देखो C में आपका एल्कोहल क्या है 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल पे जाहिर सी बात है क्राउडनेस ज्यादा होगी कंपेयर टू 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो तो ये आया C, उसके बाद में आपको पता है इधर तो क्राउडनेस बहुत ज्यादा आ गई, तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना यार, इधर आपका ब्रांचिंग नहीं थी, इधर आपका ब्रांचिंग हो गया, तो A ग्रेटर देन B आया, पहले मैंने लिखा। इसमें और इसमें मैंने कैसे कंपेयर किया, ये आपका 1 डिग्री, ये क्या आपका 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में आपको पता है इसके पास में क्राउडनेस ज्यादा है, इसके पास में क्राउडनेस कम है, ठीक है, इसके पास में जहां पर आपका एल्कोहल जुड़ा है। 3 डिग्री में देखो मिथाइल आपके 3 आ रहा है जहां पर आपका कार्बन जुड़ा है, तो इधर तो यार बहुत ज्यादा क्राउडनेस है। तो देखो क्राउडनेस का मतलब क्या है ब्रांचिंग। आपको पता है अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो आपका सरफेस एरिया क्या होगा कम, अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम। बेटा आगे देखते हैं हम ध्यान से, और सुनो भी थोड़ा ध्यान से। देखो जीके भी मैंने लिखा है, अगर आपके नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर इंक्रीज होंगे देन द एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा आपका इंक्रीज। देखो यार कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपके पास में OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप अगर कंपाउंड में अगर इंक्रीज होंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी क्या होगी आपकी इंक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका इंक्रीज। तो देखो यही मैंने आपको समझाया है, तो देन आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज। अब देखो यार इधर इस कंपाउंड में देखो OH ग्रुप कितने 1 2 3, इसमें कितने 1 2, इसका नाम क्या है ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या है एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो इसमें आपके ज्यादा OH ग्रुप है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू आपका एथिलीन ग्लाइकोल। अगर देखो मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं जो आपके बॉइलिंग पॉइंट की है तो 290 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसके बारे में बोलूं देखो इसके आती है 198 डिग्री सेल्सियस। अब आपका कहना होगा सर आपको ये वैल्यू रटनी है क्या, ठीक है, तो ये आपको ये वैल्यू नहीं रटनी है, ठीक है, मैंने तो बस ऐसे देख ली है। अब देखो solubility in water, तो as molecular weight increase solubility in water decrease, ठीक है decrease। अब देखो ये भी मैं समझाऊंगा, ये भी एक चीज समझो, the lower alcohol are
मिसेबल विद वाटर। देखो कहने का मतलब मेरा क्या है, ध्यान से सुनना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं, वो भी किसके, एल्कोहल के। तो पहले मैंने बताया अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तब आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा, डिक्रीज। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जो आपके जो एल्कोहल होते हैं, जो लोअर एल्कोहल होते हैं, वही वाटर के साथ में घुल सकते हैं। तो देखो यार रीजन में समझाता हूं। तो देखो पहले समझो, ये मैंने वाटर बनाया और ये मैंने आपका क्या बनाया, एल्कोहल। अगेन मैंने ये क्या बनाया, आपका वाटर। तो देखो यार इधर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इधर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका वाटर है, ये आपका एल्कोहल है, ये क्या वाटर, ऐसे आगे चलता भी रहेगा। तो देखो ये आपका क्या हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, इंट्रा नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो यार आगे देखो, ये आपका ROH है। तो देखो आपको पता है इधर OH में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है। तो देखो ये क्या आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर के साथ में लविंग होता है, मतलब वाटर के साथ में घुलेगा, क्योंकि देखो इधर ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर देखो मैं R की बात करूं तो R क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, फोबिया फ्रॉम वाटर, ठीक है, मतलब वाटर से डरेगा। देखो डरेगा भी क्यों, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर आपका R पार्ट इंक्रीज होता है तो मोलिकुलर वेट क्या होगा आपका, इंक्रीज। तो बोलो आपका सोलेबिलिटी, ठीक है, सोलेबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगा आपका, सोलेबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहां तक समझ में आया, आई होप आपको, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, बहुत कॉमन चीज बता रहे हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर इंक्रीज होगा किसी भी कंपाउंड, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि वाटर से डर रहा है, फोबिया है, ठीक है। तो अगर उसको फोबिया है तो वो वाटर के साथ में घुलना ही नहीं चाहता, समझ में आया। तो इसलिए देखो उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये OH पार्ट क्या, हाइड्रोफिलिक, जो आपका वाटर के साथ में घुलता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने समझाया, जो आपका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा आपका, डिक्रीज। जो आपके लोअर एल्कोहल होते हैं वो आपके वाटर के साथ में मिसेबल होते हैं, मतलब आपके मिक्स हो जाते हैं। लोअर एल्कोहल, देखो ये आपका कौन सा है, लोअर एल्कोहल, लोअर एल्कोहल जो वाटर के साथ में घुल रहा है। देखो वाटर के साथ में घुलने का मतलब समझते हो कि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना। अब देखो जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना अच्छे से घुलेगा। आई होप ये क्लियर है। देखो हम नेक्स्ट देखते हैं अपना फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो ये भी मैंने आपको GOC में करा रखा है, लेकिन एक और बार करा देता हूं। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, MP। तो देखो यार, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर देखो अगर आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है कि कितना अच्छे से वो उसमें जो पार्टिकल हैं वो कितने अच्छे से आपके रीअरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट आपका कैसा है, ठीक है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, ठीक है। अगर मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, इंक्रीज। तो देखो ध्यान से सुनना, अब देखो इधर आपका फिनाइल 2 है, इधर आपका 1 फिनाइल। तो देखो इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा आएगा कंपेयर टू इससे, क्योंकि देखो इधर आपका 2 फिनाइल है, इधर 1 फिनाइल है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखो ये क्या आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये क्या आपका एलिफेटिक स्ट्रक्चर, एलिफेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो मोर कॉम्पैक्ट होती हैं, मोर कॉम्पैक्टनेस या मोर कॉम्पैक्ट लिख देता हूं। तो देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा आएगा कंपेयर टू आपका एलिफेटिक के। तो देखो ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि देखो यार जनरली आपका
जो आपका ब्रांचिंग इंक्रीज होता है उसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो आपका कंपाउंड होता है, जनरली बोल रहा हूँ, तो उसकी वजह से कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका ज़्यादा। ठीक है, तो देखो यार ये मैंने आपको समझाया। इधर मैं एक इमेज भी लगा रहा हूँ और उस इमेज को आप अच्छे से पढ़ लेना। उस इमेज में ये 2 क्वेश्चन थे, ये मैंने करा दिए, तो उस इमेज के लिए मैं थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको कुछ टाइम दिया ताकि आपको जो इमेज मैंने बताई थी वो समझ में आए अच्छे से। ठीक है, एक बार उसको रीड कर लेना। तो देखो यार, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के पहले लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें मैंने जो पढ़ाई हैं आपको समझ में आई हैं। जो भी नहीं समझ में आई हैं उनको हम डाउट में बातें करेंगे, डाउट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस एक बार एक चीज़ याद रखना, जो भी पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहना और अपना 100% इफिशिएंसी के साथ में पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए जाओ, अच्छे से पढ़ो और धन्यवाद। ठीक है।